डियर स्टूडेंट्स, आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है 9th स्टैंडर्ड के साइंस का। तो इससे पहले लेक्चर में हमने स्टार्ट करा था लॉ ऑफ मोशन और इसका पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है पेज नंबर 3, है ना। तो पेज नंबर 3 के ऊपर देखो, जो कैलकुलेशन पार्ट उसमें दिया है उसके अंदर क्या बोल रहा है वो कि इन द फर्स्ट एग्जांपल ऑन पेज नंबर 1, है ना। पेज नंबर 1 के ऊपर ये डायग्राम हमने इससे पहले लेक्चर में भी देख चुकी है और अभी जो कैलकुलेशन पार्ट वो बता रहा है वो इसी डायग्राम के ऊपर क्या करना है, हमको कैलकुलेट करना है। तो क्या बोल रहा है, द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द हाउस ऑफ शीतल एंड संगीता इज 500 मीटर। शीतल से संगीता के हाउस के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 500 मीटर। संगीता हाउस एंड स्कूल इज 1200 मीटर। संगीता के हाउस से जो स्कूल है उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर। The straight line distance between शीतल हाउस एंड स्कूल इज 1300 मीटर। मीन्स शीतल के हाउस से जो स्ट्रेट लाइन पाथ है कहां तक का, स्कूल का, वो कितना है, 1300 मीटर। सपोज शीतल टेक्स 5 मिनट टू रीच संगीता's हाउस। शीतल जो है उसको संगीता के घर पे जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 5 मिनट। देन 24 मिनट टू रीच स्कूल। और संगीता के हाउस से स्कूल जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, 24 मिनट, है ना। ये हमारा क्या है, गिवन है ना। अब हमको क्या करना है, फ्रॉम देन देयर देन। अब हमको पता क्या करना है, यहाँ पे डिस्टेंस भी दिया है, टाइम भी दिया है, यहाँ हम स्पीड कैलकुलेट करेंगे। यहाँ डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, यहाँ स्पीड कैलकुलेट करेंगे, है ना। अभी आपको जो पेज नंबर 1 को उसने बताया था कि शीतल क्या कर रही है, यहाँ से संगीता के घर पे जा रही है और संगीता के घर से फिर स्कूल जा रही है। तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हमारा क्या है, फॉर्मूला है। अब हमको क्या करना है, शीतल की स्पीड पता करना है पाथ ए के लिए। तो मैं क्या करता हूं, शीतल स्पीड और पाथ ए। पाथ ए के लिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 500 मीटर। टाइम कितना लग रहा है, 5। कितना होगा ये, 100 मीटर। स्पीड है तो मीटर पर सेकेंड, है ना। डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर है। टाइम कितना लगा है, 5 मिनट। तो 500 डिवाइडेड बाय 5 कितना आया, 100 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है, स्पीड की। अब देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि ये 100 मीटर पर सेकंड दिया है। अगर मुझे इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दिया है, 100 मीटर पर सेकंड। मुझे किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो यहाँ पे 100 मीटर, जब हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आता है, ये आता है 0.1 किलोमीटर। 1 सेकेंड है, इसको जब हम आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आएगा, है ना। सॉरी यहाँ पे मिनट में दिया है वो, है ना। किसमें दिया है, मीटर पर मिनट, है ना। 5 मिनट है ना, तो यहाँ पे क्या है, मीटर पर मिनट। हमको किसमें कन्वर्ट करता है, किलोमीटर पर आवर। तो 1 मिनट है ना। जब इसको आवर्स में लेंगे तो कितना रहेगा, 1/60, है ना। क्या लेते हैं, 1/60। अब क्या हो रहा है, 60 इधर नीचे है, ये इधर, ये ऊपर है, नीचे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर, ऊपर है क्या करेंगे, मल्टीपल। तो कैसे हो जाएगा ये, 0.1 मल्टीपल बाय 60 कितना हो जाएगा, ये 6 किलोमीटर पर आवर। मीन्स क्या, जो संगीता के घर पे शीतल जा रही है उसको मीटर पर मिनट के अंदर हम कितना लिए, 100। और अगर ये मुझे किलोमीटर पर आवर में बताना है तो उसकी स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। ये क्या उसकी स्पीड है। अब क्या करते हैं हम, सेकंड जो गिवन है कौन सा, पाथ बी के लिए। हमने एक इसके लिए मालूम करा, पाथ ए के लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, पाथ बी के लिए। तो चलिए देखते हैं, पाथ बी के लिए शीतल स्पीड और पाथ बी। पाथ बी के लिए देखो डिस्टेंस कितना है, 1200 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है उसको, 24 डिवाइड करें इसको
सिंपल पहले मैं ऐसे डिवाइड करता हूँ, है ना। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 100, 12 2 जा 24, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 5 जा 10 और ये 50। तो आंसर कितना आया मेरा 50, कितना आया आंसर 50 मीटर पर मिनट। अगर मुझे इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो मैं सेम क्या करूंगा, है ना, मीटर में जैसे यहाँ पे 100 मीटर था, किलोमीटर में क्या था 0.1, है ना। तो ऐसे ही जब इसको मैं 50 को लूंगा किसके अंदर, किलोमीटर पर आवर में, तो 50 का कितना हो जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 1860, है ना। 1/60 क्यों लिया, क्योंकि हमने क्या किया, मिनट को आवर्स में कन्वर्ट किया। ये क्या कर रहा है, डिवाइड, ऊपर जाएगा क्या करेगा मल्टीपल, तो इसका आंसर कितना आएगा 30 किलोमीटर पर आवर, 33 किलोमीटर पर आवर आएगा। मीन्स क्या, उसकी स्पीड कितनी हो गई 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ये था किलोमीटर पर आवर में, और ये किसके अंदर है मीटर पर मिनट में, है ना। आप सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, कि यहाँ पे जब उसने सेकंड पाथ कवर किए तो उसके वहां पे उसका किलोमीटर पर आवर में स्पीड कितनी है 3, और पाथ ए में उसकी स्पीड कितनी है 6 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे क्या करना है, मुझे पाथ ए और पाथ बी दोनों का एवरेज पता करना है। मीन्स उसकी ओवरऑल स्पीड, जो शीतल उसकी ओवरऑल स्पीड कितनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं निकालूंगा एवरेज। क्या निकालूंगा एवरेज। अब एवरेज कैसे निकालते हैं, है ना, क्या बोलूंगा मैं, एवरेज स्पीड ऑफ शीतल, है ना। शीतल की एवरेज स्पीड निकालूंगा तो देखो, डिस्टेंस 500 प्लस 1200 कितना हो गया 1700 मीटर, डिवाइडेड बाय नीचे टाइम रहेगा ना, टाइम क्या है 5 मिनट और 24 मिनट, कितना आएगा 29, है ना। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आंसर कितना आता है 58.6 मीटर पर मिनट, है ना। और आप जो 58.6 मीटर पर मिनट आया, इसको भी आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। मैंने आपको 2 बार कन्वर्ट करके बताया, ये थर्ड टाइम जो है ये आपको खुद कन्वर्ट करना है ना। और इसका आपको फीडबैक हमको देना है ना। उसके बाद हमको क्या करना है, जैसे ये तो बात हुई इसकी शीतल के डिस्टेंस जो कवर किया उसकी। अब अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ जो डायरेक्ट गया है, जिसको हमने पहले क्या बोले थे डिस्प्लेसमेंट, अगर उसका मेरे को स्पीड कैलकुलेट करना है तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सेम फार्मूला रहेगा, मॉडिफाई कैसे करेंगे हम उसको, कैसे हो जाएगा ये, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट क्यों लिया मैंने, क्योंकि मैं लेक्चर में, पहले लेक्चर में मैंने बताया था आपको कि मिनिमम डिस्टेंस रिक्वायर्ड टू बिटवीन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज अ डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है मिनिमम डिस्टेंस है ना। तो ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, है ना, कितना दिया है 1300 मीटर, टाइम इसके लिए जो दिया है ना वो कितना है टोटल टाइम, है ना। यहाँ पे बताया टोटल टाइम कितना है 29 मिनट, है ना। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर कितना आएगा 44.83 मीटर पर मिनट, है ना। 44.83 मीटर पर मिनट, इसको भी हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये था सिंपल मेथड जिसके अंदर हमने क्या किए, स्पीड का और वेलोसिटी का फार्मूला के बेस के ऊपर प्रॉब्लम को सॉल्व किया। और ये प्रॉब्लम हमको पेज नंबर 1 पे उसमें एक्सप्लेन किया था, और उसका कैलकुलेशन पार्ट हमने क्या किया यहाँ पे आज हमारे थर्ड लेक्चर के अंदर देखिए, है ना। इसी के साथ साथ जो इसके बाद का टॉपिक हमारा वो क्या है, इसके बाद का जो टॉपिक हमारा वो है
इफेक्ट ऑफ स्पीड, इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी। ऑन वेलोसिटी है ना। इस टॉपिक में हम क्या देखना है कि वेलोसिटी के ऊपर स्पीड का और डायरेक्शन का क्या इफेक्ट होता है ना। तो ये हमको क्या किया उसने, देखो पेज नंबर 3 के ऊपर कुछ एग्जांपल्स दिया है और वो एग्जांपल के बेस पर हमको क्या करना है, पता करना है कि अगर स्पीड चेंज होती है तो वेलोसिटी के ऊपर क्या चेंज होगा, और अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी के ऊपर क्या चेंज होगा। तो देखो सबसे पहले मैं पढ़ता हूँ, सचिन इज ट्रैवलिंग ऑन अ मोटर बाइक, एक्सप्लेन व्हाट विल हैपन इन द फॉलोइंग इवेंट्स ड्यूरिंग द सचिन राइड, है ना। क्या है, सचिन क्या कर रहा है, वो मोटर बाइक चला रहा है और 3 केसेस बताया उसने अलग अलग। वो 3 केस के अंदर एक टाइम में उसकी स्पीड चेंज होगी, सेकंड टाइम में उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, थर्ड टाइम में फर्स्ट टाइम में उसकी स्पीड चेंज होगी, सेकंड टाइम में उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, और थर्ड केस के अंदर उसकी स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। तो हमको सिर्फ ये देखना है कि इसका जो चेंजेस हो रहा है वेलोसिटी के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, मैं पढ़ रहा हूं यहां पे, देखो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल इफ इट्स स्पीड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। यहां पे क्या हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। उसके साथ साथ क्या बोला है, बट इट्स डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज। यहां पे उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आ रहा है ना। मैं यहां लिखता हूं, देखो डायरेक्शन नॉट चेंज। अब जो पहला पॉइंट था इससे हमको क्या समझ में आया कि उसके पहले पॉइंट के अंदर उसकी स्पीड या तो बढ़ रही है या तो कम हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। तो इसका इफेक्ट वेलोसिटी के ऊपर क्या पड़ता है, तो यहाँ पे हमारा कंक्लूजन ये निकलेगा क्या कि वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे चेंज होगी। अब वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, वेलोसिटी इसलिए चेंज होगी क्यों, देखो मैंने क्या बताया आपको कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमको मैग्नीट्यूड भी लेना पड़ता है और डायरेक्शन भी लेना पड़ती है। और स्पीड जो है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मींस क्या, वो उसके पास क्या मैग्नीट्यूड। अब वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर, और स्पीड चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, खुद ब खुद चेंज होगा, है ना। क्योंकि ये वेलोसिटी डिपेंड करता है किसके ऊपर, स्पीड है डायरेक्शन के ऊपर। तो फर्स्ट केस के अंदर क्या चेंज हो रहा है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि वेलोसिटी वहां पे चेंज होगी। सेकंड क्या है, देखो मैं पढ़ता हूं, इन केस ऑफ टर्निंग ऑन द रोड विल द वेलोसिटी एंड स्पीड बी सेम इफ, देखो यहां पूछ रहे हैं हमसे कि अगर टर्निंग रोड है तो वहां पे वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेंगी क्या। देखो हमने पेज नंबर 2 के ऊपर एक देखे थे कि अगर लीनियर मोशन है, अगर वो कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो लीनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी और स्पीड सेम होती है। यहाँ पे उसने क्या बोला है हमको कि टर्निंग रोड के ऊपर, रोड क्या है, टर्निंग है, और अगर टर्निंग रोड के ऊपर एक बाइक टर्न कर रही है तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी और स्पीड सेम रहेंगी क्या, अलग रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या रहेगी, स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग रहेगी। क्यों, क्योंकि ये केस जहां पे वेलोसिटी और स्पीड सेम होती है ये सिर्फ अप्लीकेबल है कब, जब मोशन लीनियर है। यहाँ पे मोशन लीनियर नहीं है, यहाँ पे क्या है, टर्निंग रोड है ना। तो यहाँ पे जो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी एंड स्पीड सेम नहीं है। उसी के आगे क्या बोल रहा है, इफ सचिन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोटरसाइकिल कीपिंग इट्स स्पीड कांस्टेंट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। सेकंड केस में क्या हो रहा है, स्पीड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो गई है ना। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो गई है, चेंज हो गई है। अब मैं आपको इससे पहले ही बोला कि अगर स्पीड और डायरेक्शन दोनों में से एक चीज भी चेंज होती है तो वहां पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज। यहाँ पे स्पीड तो सेम है लेकिन वो क्या है, टर्निंग रोड है। जब उसने बाइक को टर्न किया तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। अब डायरेक्शन चेंज हुई तो इसके बेस पर हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि वेलोसिटी चेंजेस, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, चेंज होगी, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट क्या बोला है, इफ ऑन अ टर्निंग सचिन चेंजेस द डायरेक्शन एज वेल एज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वेलोसिटी। अब यहाँ पे तो उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो इसके बेस के ऊपर हम कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि वेलोसिटी यहाँ पे भी क्या होगी, चेंज होगी। वेलोसिटी क्यों चेंज होगी, क्योंकि वेलोसिटी डिपेंड है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर एंड डायरेक्शन के ऊपर। अगर स्पीड भी चेंज होती है तो भी हम क्या बोलेंगे, क्या वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज होती है तो हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है। और यहाँ तो दोनों चीज चेंज हो रही है, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलेगा, वेलोसिटी चेंजेस। उसी के साथ साथ देखो यहाँ पे फिगर दिया, फिगर में आप ऑब्जर्व कर सकते हो उसको। यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है ना, क्या बोला उसके ऊपर क्या बोला है, इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव दैट वेलोसिटी डिपेंड ऑन स्पीड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, स्पीड के ऊपर भी डिपेंड है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड है ना। एंड दैट, और जो 3 पॉइंट बोला, क्या बोला है, चेंजिंग द स्पीड व्हाइल कीपिंग द डायरेक्शन सेम, डायरेक्शन सेम रखो, स्पीड चेंज करो तो भी वेलोसिटी चेंज होगी। चेंजिंग द डायरेक्शन व्हाइल कीपिंग द स्पीड सेम, डायरेक्शन चेंज करो, स्पीड सेम रखो, उस टाइम पे भी वेलोसिटी चेंज होगी। चेंजिंग द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन, मींस अगर आप स्पीड चेंज करो या डायरेक्शन चेंज करो, वहां पे भी हमारी वेलोसिटी चेंज होगी, है ना। उसके बाद ऑलवेज रिमेंबर के अंदर दिया है, द फर्स्ट साइंटिस्ट टू मेजर द स्पीड एज वेल एज द डिस्टेंस टाइम वाज गैलीलियो, है ना। क्या बोला उसने, डिस्टेंस टाइम और स्पीड जिसने सबसे पहले कैलकुलेट किया था वो कौन था, गैलीलियो था। उसी के साथ साथ क्या बोला उसने, है ना, स्पीड का फॉर्मूला बताया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सबसे पहले कैलकुलेट किसने किया, गैलीलियो ने कैलकुलेट किया। उसके साथ साथ क्या बताया, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, है ना। ये सब जो टॉपिक है कि साउंड की स्पीड क्या रहेगी, लाइट की स्पीड क्या रहेगी, अर्थ की स्पीड क्या है, रोटेशनल स्पीड क्या है, सर्कुलेटरी स्पीड क्या है, ये सब ऑलरेडी हम 8th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं। ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो साउंड की स्पीड क्या बताया उसने, 343.2 मीटर पर सेकंड, है ना। मींस 343.2 मीटर पर सेकंड किसकी स्पीड है, साउंड की। इसको भी आप किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरी स्पीड किसकी बताया, लाइट की, कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और लास्ट में किसकी स्पीड बताया, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, स्पीड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ कितना बताया, 29,770 मीटर पर सेकंड, है ना। ये उसने कुछ एज एग्जांपल दिया है, ऐसे ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जांपल 8th स्टैंडर्ड में देख चुके हैं, जिसके अंदर क्या था, ये तो रिवॉल्यूशन बताया हमने, उसका खुद का अर्थ का रोटेशनल भी देखे थे, वो जिस स्पीड से फ्लोट कर रही है यूनिवर्स में वो स्पीड भी हमने देखे थे, है ना। आप क्या कर सकते हो कि जो स्पीड हमने 8th स्टैंडर्ड में देखी है आप वो भी लिख सकते हो, उसी के साथ साथ आप इसको किलोमीटर पर आवर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, है ना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हमने हमारे 9th स्टैंडर्ड के साइंस का पेज नंबर 3 के बारे में क्या किए, स्टडी किए। इसके बाद का जो टॉपिक हमारा वो डिपेंड करता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, है ना। ठीक है, थैंक यू।